Let's see this question. Match the lists and select the correct option. List 1 says centriole, endoplasmic reticulum, cytoskeleton, centromere. इधर देख लेते primary construction of chromosome, maintain shape, provide a basal body of cell and flagella, protein and lipid synthesis. ठीक है. देखो बच्चों, सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर सेंट्रियोल वो स्ट्रक्चर होता है जो सीलिया और फ्लैजिला के लिए, जो लिख रहे हैं ना बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, वो सेंट्रियोल का ही काम, ठीक है. इसीलिए ए के लिए क्या हो जाएगा, आर. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस. अब यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंशन्ड है ना. स्मूथ और रफ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है. तो स्मूथ के लिए जैसे हम लोग लिपिड सिंथेसिस बोलते हैं, रफ के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एज अ होल फंक्शन तो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस हो गया है ना. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए क्या हो जाएगा, एस. साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो दीज आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. बिल्कुल ठीक है. साइटोस्केलेटन के लिए अगर फंक्शन की बात आती है तो किताब के अकॉर्डिंग, आपकी जो किताब है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिपल एम ध्यान में रखते हैं. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मोटिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट. ट्रिपल एम से साइटोस्केलेटल का फंक्शन खत्म. ठीक है. तो ये हो जाएगा क्यू. सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम में जो वो सबसे पहला प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. तो ये हो जाएगा पी. देखते हैं, ए के लिए आर, बी के लिए एस, ए के लिए आर, बी के लिए एस, सी के लिए क्यू एंड डी के लिए पी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी.